अगर आप विश्वास से फाइट लड़ते हैं तो परमेश्वर काम करता है। इसलिए योशापात को फाइट क्यों जिताया? जिताया नहीं उसको, उसकी फाइट खुद लड़ा है। याद रखना कि आपको जिताएगा नहीं, आपकी फाइट खुद लड़ेगा और फिर आपको कहेगा, वो पहले से कह रहा था, कहता है मत डरो, कहता है आज कह रहा है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, कहता है मेरा है। क्योंकि आज अगर भारत देश पूरा एक होकर या कोई कंट्री पूरी एक होकर एक समर्पण होकर यीशु मसीह के सामने बैठ जाए, एक दिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने मकसद को चेंज कर देगा। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने मन को चेंज कर देगा, आपको जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगा। ये बच्चों की प्रोग्रेस का राज है। याद रखना कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप उनको गीत गाना सिखाओ, उनको कहानियां सुनाओ, उनको बाइबल की कहानियां सुनाओ, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके बच्चों के कान में एक वचन भी अगर उनको याद है, याद रखना कि पवित्र आत्मा उनको वो बनाएगा जो वो बनना चाहते हैं, जो आप उनको बनाना चाहते हैं। लेकिन माँ बाप के प्रेयर करने के बाद होने वाला ये ब्लेसिंग आने वाली है। लेकिन हम कई बार हार जाते हैं कि नहीं यार ये गुस्सा कर दिया। शैतान ज्यादातर आपको गुस्सा लेकर आएगा। कई बार क्या होता है कि पत्नी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कि पापा आज आईपीएल का क्रिकेट मैच है, आज मम्मी को बोलो ना कि थोड़ी देर के लिए आज मैच को आज थोड़ी देर के लिए ये प्रभु का प्रार्थना बंद करे, आज हमें मैच देखने दे। और डैडी कंप्रोमाइज कर लेता है कई बार। और डैडी बोलता है कि हेलो कहे आज भगवान आज हम जो है आईपीएल मैच देखेंगे, प्रार्थना कल कर लेंगे। कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन माँ कंप्रोमाइज नहीं करती। माँ बोलती है ना मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। और लेकिन जब और उसको एक समझदार औरत क्या करती है, समझदार औरत को पता है, कहती है कि ठीक है आज तुमने मेरे साथ कंप्रोमाइज कर लिया, कल मैं तुम्हारे साथ दूसरी चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। जब वो बोलते हैं मम्मी दूध दे दो, पापा बोलता है कि खाना दे दो, तो वो बोलती है मेरा अभी मैच चल रहा है। वो कहते तेरा कौन सा मैच चल रहा है? आईपीएल मैच चल रहा है, उसको बताओ ना। बोलो कि मेरा शैतान के साथ मैच चल रहा है, मैं फाइट लड़ रही हूँ, मेरा भी मैच चल रहा है। अगर तुम्हारा मैच चलता है तो मेरा भी मैच चलता है, मेरा भी प्रार्थना का मैच है। याद रखना, कहता है ऐसी लाइफ को परमेश्वर देखता है। अगर आप अकेले हो लेकिन आप हारो नहीं, कहता है कि आप फाइट लड़ो, आप प्रेयर करो, आप ऐसी फीलिंग्स करो और डेली प्रेयर करो। आपके बच्चे आपके साथ बैठने वाले हैं इस वचन के बाद। याद रखना, आपके परिवार के लोग आपके साथ बैठने वाले हैं और वो जंग जीतने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि अब्राहम कभी अमीर नहीं हो सकता था, 1000 कंपनी का मालिक हुआ। आप क्या सोच रहे हो? आप एक फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हो? भाई साहब, पति पत्नी, इसलिए क्लियर बोला जिस घर में यहोवा नहीं है, कह रहा है जिस घर में प्रेयर नहीं है, कहता है कि जिस घर में प्रेयर नहीं है, कहता है यहोवा वहां नहीं है। कह रहा है मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। घर कौन है? कहता है आपका घर, आपका मंदिर है। कहता है कि अगर आप फैमिली में 4 मेंबर हैं और आप इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपको कभी भी वो 1000 कंपनियां नहीं देगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर इस मामले में कंप्रोमाइज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा अपने बच्चों अपने परिवार के साथ। मैंने उनको बोल दिया कि हम प्रेयर करेंगे। हाँ ठीक है, अगर आप घर के प्रधान नहीं हो, घर के प्रधान आपके माँ बाप विश्वास नहीं करते और आप विश्वास करते हो, ठीक है, लेकिन आप अभी से प्रार्थना करना स्टार्ट करो, परमेश्वर करेगा। पवित्र आत्मा बोलता है विश्वास से कह रहा जंग जीती जाती है। पवित्र आत्मा बोलेगा कह रहा कि आज के बाद ये फाइट तेरी नहीं है बेटे, मेरी है, डर मत। कहता है कि आपको सिर्फ प्रेयर के टाइम आपको अपने अंदर कह रहा है शैतान को हराना है। आपको ये फीलिंग्स करनी है मेरी तरह। आपको कह रहा है कि आप बैठो विश्वास से, फीलिंग्स करो कि हाँ मेरे मम्मी डैडी यहाँ बैठे हैं और मैं शैतान तू हार गया, तू हारा हुआ है। आपसे 2020 साल पहले यीशु मसीह हरा दिया। मैं कह रहा हूं कि वो हारा हुआ है और वो आपके विश्वास को देखकर वो हार जाता है। याद रखना कि जब आप विश्वास से प्रेयर करते हैं 2 काम आपने करने हैं और जब उसी समय आपके परिवार के लोग अगले हफ्ते बैठने वाले यीशु मसीह के नाम में और आप जीतने वाले। अब्राहम की 1000 कंपनियां होगी, आपकी 2000 फैक्ट्रियां हो सकती है भाई साहब, आपके 2000 दुकानें हो सकती है। मैं कह रहा हूं 2000 क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया इस बात का। उसकी भेड़ें क्यों बढ़ती चली गई, उसका राज्य क्यों बढ़ता चला गया? कारण क्या था? उसने प्रेयर टाइम को कभी भी करे छोड़ा नहीं है। याद रखना, अगर ये एक डिसीजन, राइट डिसीजन और राइट टाइम आपने अपनी जिंदगी में चुना हुआ है तो बाइबल बोलती है कह रहा राइट टाइम आने पर, कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। कहता है पहला पतरस के 5:6 में लिखा, कह रहा है राइट टाइम आने पर, कहता है मैं उचित समय आने पर, कहता है कि कह रहा है तुम्हें बढ़ाऊंगा, क्लियर लिखा बढ़ाऊंगा। 4 बार 5 बार क्लियर, जितनी मर्जी बार पढ़ो वहां क्लियर लिखा बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं लिखा। कह रहा बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाऊंगा? कहता है वो क्या कह रहा है कि आज वो बच्चे अपनी प्रोग्रेस को होता देखेंगे, अपनी लाइफ में मिराकल होता देखेंगे। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूं। एक लड़का था, वो क्या करता था कि वो चर्च के अंदर जाता था। जब वो चर्च के अंदर जाता तो उसी समय मतलब वो एक फाइट लड़ता था,
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार चर्च जाने में इकट्ठे नहीं होते। जब आप चर्च में जाते हैं तो इकट्ठे होते हैं, जब आप प्रेयर टाइम में बैठे हैं, अब इस समय यूट्यूब पर बैठे हैं तो आप इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब, इसका प्रतिफल परमेश्वर आज रात आपको देने वाला है। ये बच्चा क्या करता था, ये लड़का जब चर्च में जाता, व्हाइट कमीज ये पहनता था हमेशा, और व्हाइट कमीज पहनकर जब ये जा रहा था तो उसी समय क्या हो गया, ये खड्डे में गिर गया। और उसी समय ये निराश हो गया, बोलता है यार मैं खड्डे में गिर गया। कहता है यार ये क्या, कहता है मैं तो चर्च में जा रहा था, परमेश्वर क्या हो गया, ये खड्डे में गिर गया। शैतान इसके विचारों में डाला कि देखो तू तो भगवान को मानने के लिए जा रहा है, चर्च में जा रहा है, और फिर भी तेरे पर मुसीबत आ रही है। और इसने कहा ठीक है, वापिस चला गया। शैतान बड़ा हंस रहा था कि ये वापिस चला गया, लेकिन ये घर गया। लेकिन इसने कहा कि मम्मी, कह रहा है कि मैं गिर गया। कहता है कि रास्ते में मैं कपड़े बदलने के आया हूं। कहता है कि जब मम्मी मैं गिर गया तो कह रहा है कि चल मां तू भी मेरे साथ चल चर्च में आज। कह रहा है कि मम्मी बोलती चल ठीक है बेटे मैं तेरे साथ चलती हूँ। जब उसी समय जब अपनी मम्मी को चर्च में लेकर जा रहा था, रास्ते में वो फिर गिर गया, फिर उस खड्डे में गिर गया। वो बोलता है पता नहीं मां क्या हो रहा है कि मुझे खड्डा ही नहीं दिखाई दे रहा। और उसी समय फिर वो कपड़े बदलने के लिए गया, और उसी समय जब कपड़े बदले, शैतान हंस रहा था और उसके दिमाग में डाल रहा था, कह रहा है कि तू तो बार बार गिर रहा है। कहता है तेरे को तो परमेश्वर तुझे बुला नहीं रहा, संडे के दिन तेरे एक्सीडेंट हो रहा है, तू गिर रहा है बार बार। कह रहा बेटे आज चर्च मत जा। और शैतान सोच रहा है वापिस चला गया और अब नहीं आएगा। लेकिन वो फिर उसके बाद अपनी मां को बोलता है, जब मां हम वापस आई गए तो कह रहा कमीज बदल ही रहे हैं, तो कह रहा कि अपनी बहन को भी साथ लेके चलते हैं। तो उसी समय जब वो अपनी बहन को भी साथ लेकर जा रहा था तो वो फिर खड्डे में गिर गया। और जब वो खड्डे में गिरा तो वो फिर वापिस गया और उसने बदला। तो उसने कहा जब भाई, जब आप उसी समय कह के हम कह जब गिरी गए, कहता कि कपड़े बदल ही लिए, कहता चल भाई तू भी आज हमारे साथ चल। वो चारों मेंबर जब वो वापिस जा रहे थे तो उसी समय क्या हो गया, एक रास्ते में एक शैतान लालटेन लेकर खड़ा, लालटेन लेके खड़ा। और उसी समय जब लालटेन लेके खड़ा तो उसने कहा, कह रहा है ओ, कहता यार मुझे खड्डा नहीं दिखाई दिया। उस लड़के ने उसका धन्यवाद किया, उस आदमी का। बोलता है कि यार तूने मुझे लालटेन दिखाया। कहता है कि पता नहीं क्या यार, कह रहा दिन में लालटेन की मुझे क्या जरूरत है, पर ये मुझे खड्डा नहीं दिखाई दे रहा था। कहता उस कह रहा बार बार दिखाई दे रहा था। कह रहा थैंक यू भाई साहब आपका। कहता आप कौन हो? कहता मैं लूसीफर हूं। कहता है, कह रहा तू शैतान, तू मुझे क्यों दिखा रहा है खड्डा? कहता मेरे बाप, कह रहा तुझे मैंने एक बार खड्डे में गिरा, तू अपनी मां को लेके आ गया, मैंने सोचा तू निराश हो जाएगा। कहता दूसरी बार मैंने तुझे खड्डे में गिरा, कहता तू अपनी बहन को लेके आ गया, मैंने सोचा कह रहा कि तेरा एक्सीडेंट कराऊंगा, कह रहा तू निराश हो जाएगा, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। कहता लेकिन तू कह रहा तीसरी बार भी कहता अपनी बहन को, अपने भाई को लेकर आ गया। कहता भाई साहब, कह रहा एक तेरा बाप बचा है तेरे घर में, कहता कभी तू उसको भी ना लेके आ जाए। कहता मेरे बाप जा, तो मैं तेरे लिए रास्ता ही छोड़ देता हूं। कह रहा जा। याद रखना परमेश्वर ऐसे विश्वास को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो फाइट कर रहे हैं। बीमारी आ रही है, कोई बात नहीं मैं फिर भी चल जाऊंगा। हाँ कर्जा आ रहा है, फिर भी मैं चल जाऊंगा। वो लोग फाइट जीतने वाले हैं। कह रहा कि हाँ कोई नहीं, मेरा बच्चा इस साल फेल हो गया, अगर प्रोग्राम नहीं बना, अगर जॉब नहीं लगी, कोई नहीं, मैं फिर प्रेयर में जाऊंगा, मैं फिर परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा, मैं फिर वो काम करूंगा जो परमेश्वर चाहता है, जिससे वो पसंद करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको जिताने वाला है। न्याय व्यवस्था 26:8 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको जिताने वाला है, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए। कह रहा है कि यहाँ पर कहता है ये लड़का बार बार जा रहा था, लेकिन उसने अपनी फाइट को हारा नहीं है। जो परमेश्वर अपने मन को हरा लेते हैं, जो अपने विश्वास को हरा देते हैं, वो कभी फाइट को नहीं जीतते। याद रखना। कहता है कि बेशक चाहे कैसी मुसीबत हो, बेशक चाहे काम ना बने, लेकिन आप कहो कि हाँ मेरा बच्चा कोमा में से बाहर आएगा, हाँ मेरे बच्चे के ऊपर से कैंसर जाएगा, हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है, शुगर जाएगी, पथरियां जाएंगी, रसोलियां जाएंगी, कर्जे जाएंगे, अरे बंधन टूटेंगे। हाँ घोषणा करना स्टार्ट करो, कहो खुदा को कि हाँ पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन आपको इस बात के लिए फाइट को लड़ना है। देखो जब हम न्याय व्यवस्था 26:8 पढ़ते तो उसमें क्या लिखा? हाँ पढ़ो। तुम में से 5 मनुष्य, क्यों जरूरी है प्रे करना? हाँ पढ़ो। देखो तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। हाँ क्लियर लिखा यहाँ पर। कहता है कि तुम में से, कह रहा आप समझ रहे हो, आप गेट के बाहर लिख रहे हो कि माय नेम इज पीटर हाउस, फलाना हाउस, जोसेफ हाउस, फलाना हाउस। कहता भाई साहब इस आई एम क्रिश्चियन, कह रहा क्रिश्चियन हाउस, इसका कोई फायदा नहीं है। कहता है कि आपको क्या करना है, आपको पवित्र आत्मा कह रहा है हेलो, कहता है ये मेरा हाउस नहीं है, कहता है तुम्हारा घर मेरे, कह रहा है प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहता है कह रहा है तुम्हारा मन मेरे प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहता है कह रहा है इसलिए कह रहा है योर स्पिरिट इज, कहता है माय हाउस, कहता है आपकी स्पिरिट, कहता है हेलो मजिंदर सिंह, कह रहा है तेरी स्पिरिट मेरी हाउस है। कहता है इस बात के लिए कह रहा है, कहता है आपको अपने अंदर को तैयार करना है। कहता है इसलिए तुम में से
5 मनुष्य, कहता आप इंपॉर्टेंट लोग हो, शैतान जानता है, इसलिए कहता अगर आप इकट्ठे होकर 5 लोग भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, घर के 5 मेंबर, तो यहां पर क्या लिखा, तुम में से 5 मनुष्य भी कहता है 100 मनुष्यों को कह रहा हरा सकते हो। याद रखना 100 मनुष्यों को कहता है 100 मनुष्य और 10,000 को खदेड़ सकते हो। कह रहा फाइट लड़नी होती है, कह रहा 5 लोग भी कहता है 100 लोगों को हरा सकते हैं, और कहता है कि 100 लोग 10,000 को हरा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 लोग अगर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं फैमिली के मेंबर, तो कह रहा है इसका मतलब उनकी अगर 100 प्रॉब्लम्स है तो खत्म होने वाली है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि अगर आप 100 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, 100 लोग कहां इकट्ठे हो सकते हैं, चर्च के अंदर। कहता है एक फैमिली प्रेयर और एक चर्च प्रेयर, कहता है ये लाइव प्रेयर आप जो कर रहे हैं, कहता है आप अपनी 100 प्रॉब्लम को खत्म करवा सकते हैं। कहता है कि आप 5 जन हो अपने घर के अंदर, तो आप बैठो, 4 जन हो तो बैठो, यहां पर क्लियर लिखा 5 जन, कहता है 5 लोग 100 लोगों को हराएंगे। इसका मतलब 100 परेशानियों को हराएंगे, 100 मुसीबतों को खत्म कराएंगे। कहता है आपकी प्रेयर आपको जिताने वाली है। कहता है इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग प्रेयर करें, और परमेश्वर कभी भी धरती पर बिना प्रेयर के किसी इंसान के जीवन में कोई काम नहीं करता, कभी उसको कंपनी नहीं देता, कभी जॉब नहीं देता, कभी कुछ नहीं देता। हाँ ठीक है, रूंगा देता है, मैं कह रहा हूं कि हाँ तुक्का दे देता है, दूसरों की प्रार्थना से कई बार तुक्का लग जाता है। याद रखना कि परमेश्वर एक बार रूंगा देता है, याद रखना। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अपनी प्रेयर खुद की नहीं है, तो एक बड़ी कंपनी वाले कभी नहीं बन सकते। अब्राहम बड़ी कंपनी का मालिक जब बना, कह रहा कि बड़ी कंपनी एक नहीं थी, 1000 कंपनियां। याद रखना 1000 कंपनी में उसके लोग थे। याद रखो कि अगर आपको 1000 कंपनी तक जाना है, आपको इतना बढ़ना है, इतनी आशीषें चाहिए, तो आपको अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली को कहता है कि प्रेयर में बिठाना है, कंप्रोमाइज नहीं करना। कहता है इस बात को अपने अंदर जानना है। कहता है अगर आप ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आपको रिच बनाने वाला आज रात, आज आपकी जिंदगियों में वो करने वाला। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा आज आपके बच्चों के ऊपर से वो दुख को, वो प्रॉब्लम को हटाएगा। योशू ने इस बात को जान लिया था, कह रहा कि ये पानी का जो दुख है, कह रहा ये सूख नहीं सकता जब तक पानी, जब तक हम पैर नहीं रखेंगे, जब तक प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, जब तक आप पैर नहीं रखते, आप स्टार्ट नहीं करते प्रेयर। याद रखना जब तक आप स्टार्टिंग करते हैं प्रेयर करने की, तो अब वो दुख खत्म होने वाला है। मैंने एक जगह बाइबल पढ़ता हूं तो वो यिर्मयाह की किताब में लिखा, कह रहा है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले, इसका मतलब कह रहा है तुम्हारे प्रार्थना करने से ही, कह रहा है स्टार्ट करते ही तुम्हारी सुन लूंगा। इसका मतलब कह रहा है प्रार्थना अभी पूरी भी नहीं होगी और कहता है उस दुख को खत्म कर दूंगा। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, उनका दुख सालों साल खत्म नहीं होता, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कहता है अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं कि आप अगर लाइव में इकट्ठे होते हैं संडे के दिन, या आप चर्च में इकट्ठे होते हैं और आप अगर अपनी फैमिली प्रेयर नहीं छोड़ते, तो आपकी प्रेयर जो है, कहता है जो सालों साल से प्रेयर खुदा नहीं सुन रहा, एक प्रेयर बाइबल बोलती है मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब प्रेयर करनी पड़ेगी, ये नहीं पता कितने साल करनी पड़ेगी प्रेयर। लोग प्रेयर करी जा रहे हैं, प्रेयर करी जा रहे हैं, साल करी जा रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, भाई साहब प्रेयर करी जा रहे हैं। अगर खुदा 5 साल हो गए आप प्रेयर कर रहे हो और बच्चा नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपको सोचने की जरूरत है भाई साहब, आपके घुटने आपके फैमिली में या आपके विश्वास के कारण नहीं टिक रहे हैं। इसका मतलब टिक रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना में दम नहीं है। आप रो परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप कहता है जंग जीत सकते हैं। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि जब फैमिली, कहता है 5 जन प्रेयर करेंगे, कह रहा है 100 प्रॉब्लम खत्म होगी। तो कह रहा है कि आपको मैं बता रहा हूं प्रेयर का तरीका, जब आप इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं चर्च में और अपनी फैमिली में घर जाकर प्रेयर करते हैं, इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं, ये जीवन अपना लो। कहता है कि आपने अगर ये प्रेयर किया, तो ये बाइबल बोल रही है, कह रहा है यिर्मयाह की किताब बोलती है कि भविष्यवक्ता बताता है इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझसे बात किया, कहता है कि मैं उनके प्रार्थना करने से पहले ही खैर सुन लूंगा। इसका मतलब कि शैतान इतना डरता है, वहां से भाग जाएगा पहले से ही। क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटेड लोग देखता है। आज मेरी जीवन की गवाही है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास एक बहन आई और वो बोलती, कह जी मेरे बच्चे का काम हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज, बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं प्रार्थना स्टार्ट करता हूं। मैंने जैसे ही स्टार्ट किया उसको कॉल आई, कहती पादरी साहब प्रार्थना बंद कर दो, साडा तो कम ही हो गया। मैं क्या हो गया? कहते अमेरिका में मुंडे को PR मिल गई। मैं अच्छा थैंक यू जीसस। मैंने कहा परमेश्वर मैंने तो प्रार्थना भी नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर थोड़ी देर तो रोक लेता, मैं प्रार्थना करता, मेरे नंबर बन जाते और मैं बाद में बोलता, कह रहा लो जी इसकी PR आ गई।
है, मेरी प्रार्थना से आई, मैं बाद में नंबर बना लेता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं बेटे, कह रहा है ये तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कह रहा है तेरी प्रार्थना से हुआ है ये। क्यों? क्योंकि तू फैमिली प्रे करता है, तू इकट्ठे होकर प्रे करता है, तू अपने अंदर ये बात रखता है, तेरे पर अनॉइंटिंग है, कहता है इसलिए कह रहा है शैतान को पता है, कह रहा है इसके बोलने से पहले ही मुझे रसोइयों को छोड़ना पड़ेगा। शैतान को पता, आप हर संडे सुनते हो पथरियां जाती हैं, आप हर संडे सुनते हो, आप देखो यहां बैठकर भी आप देखते हो कि दुष्ट आत्माएं फोन पर ही निकल जाती हैं, आप यूट्यूब पर ही निकल जाती हैं, आप देखते हो कि प्रॉब्लम्स। आपने अभी आज गवाही देखा कि मैं कह रहा था एक सास बहू बैठे हैं बॉम्बे से, मुझे देख रहे हैं और उसी समय उसका प्रॉब्लम जा रहा, हाथ में प्रॉब्लम। आज आपने वीडियो देखा होगा और क्या देखा आपने इस वीडियो में शुरू में कि वो औरत वहीं पर दुष्ट आत्मा से जो बेचारी ग्रस्त थी और कितनी प्रॉब्लम्स में थी और परमेश्वर ने उसको आजाद किया। मतलब कि वो माँ कैसे बेचारी कितने टाइम से दुख में होगी, लेकिन वो एक लाइव देखने से बॉम्बे में हीलिंग पा रही है। तो आप क्या, आप हरियाणा पंजाब में आप हीलिंग नहीं पा सकते? आप हीलिंग पा सकते हो, आश्चर्य कर्म को देख सकते हो। अगर ये इकट्ठा होना आप ना छोड़े, ये आप जब मैं प्रेयर करता हूं आपके लिए तो हम इकट्ठे होते हैं, हम हमारी एक फैमिली है। आप पीबीएस मिनिस्ट्री में जो बीज बोते हैं, मैं परमेश्वर को उनको कभी नहीं बोलता परमेश्वर को कि परमेश्वर इस भाई ने ये प्रेयर किया, इस भाई ने ये बीज बोया, इस भाई ने परमेश्वर इस भाई का ये काम कर दे, इस फलाने का ये काम कर दे, मैं कभी नहीं बोलता। मैं बोलता हूं परमेश्वर ये जो मेरी मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं ये मेरी फैमिली है और परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम कर, परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करता है, मेरी फैमिली है। आप याद रखो, कोई आपके लिए प्रेयर करे ना करे, लेकिन मैं प्रेयर करता हूं और प्रेयर का रिजल्ट आपको मिलता है। आपने भी थोड़ी देर पहले गवाही सुना, मैं यही कह रहा हूं 5 लोग प्रार्थना करेंगे तो कह रहा है 100 प्रॉब्लम्स को भगाएंगे, कह रहा है और 100 लोग प्रार्थना करेंगे 10,000 लोगों की प्रॉब्लम भागने वाली है। याद रखना, कहता आप आपके घर में, कहता अपने झुंड को ऐसा बनाओ कि 100 लोग हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है और ये पवित्र आत्मा है। कहता आपने आज गवाही सुना कि बहन ने वीरवार को सिर्फ एक वीडियो भेजा हमारे प्रेयर टावर पर रिक्वेस्ट करके, 6 तारीख को आपने न्यूज को सुना होगा कि उसके अंदर न्यूज में आ रहा है कि इसका पति पटियाले में कोरोना वायरस से मर गया और ये औरत ने हमारा YouTube लाइव चैनल देखा और इसने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा कि हम चारों का पॉजिटिव आया है, बच्चों का भी और इसका भी, और हमें कहीं पूरा पॉजिटिव ना जाए और रिजल्ट ना जाए और हमारा भी प्रॉब्लम ना जाए, कोरोना वायरस ना हो जाए। लेकिन प्रेयर किया, वो कागजों में से पॉजिटिव उड़ गया, बिल्कुल क्लियर, और वो पूरी फैमिली की आपने अभी गवाही सुना। मतलब परमेश्वर है ये, परमेश्वर चमत्कार करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक शाक किए जाते हैं, लेकिन आपने अपनी लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस लेना है। ये अनॉइंटिंग मेरे ऊपर इसीलिए आई क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करना नहीं छोड़ा, मैंने इकट्ठे होकर प्रेयर करना नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं छोड़ा, मैंने अपनी एकांत की प्रार्थना को नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे कर जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी प्रोग्रेस होना है, होनी है आपकी प्रोग्रेस, आपकी जीत होनी है, लेकिन आपकी विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रेयर करना है। कहता है उससे बाहर नहीं जाना। कह रहा बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा जो चर्च प्रेयर नहीं करता वो डेड है। कहता है जो बिजनेसमैन प्रेयर नहीं करता उसका बिजनेस डेड है। जो फैमिलियां प्रेयर नहीं करती उनके बच्चे पढ़ाई में डेड रहते हैं। याद रखना, अपनी प्रेयर को करो। मूसा ने हाथ उठाए और प्रेयर करता था, किसके लिए? अपने स्पिरिचुअल बच्चे के लिए, योशू के लिए प्रेयर करता था। और योशू जानता था इस बात के लिए कि योशू को पता था, कह रहा है कि मेरा बाप अगर प्रेयर में हाथ नहीं उठाएगा तो मैं जंग नहीं जीत सकता। और उसने मैसेज दिया हारून और हूर को, जाओ और मेरे बाप को कहो, स्पिरिचुअल फादर को, कि हमारे लिए हाथ उठाए। और उसी समय परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, उसी समय चमत्कार किया परमेश्वर ने, और अद्भुत काम हो गया। अद्भुत काम हो गया कि उसने, और जब हाथ को नीचे करता था वो जंग हारने लगता, जब वो हाथ उठाता उसी समय वो जंग जीता था। इसलिए सारी रात उसने हाथ उठाकर रखे शाम तक, और उसी समय क्या हो गया? वो जंग जीत गया। हारून और हूर ने उसके हाथ पकड़ लिए और पत्थर भी नीचे रख दिए, स्पोर्ट दे दिया, हाथ उठाकर रखा। याद रखना कि अगर आप लोग अब तक नहीं जीते, अब जीतोगे। मैं आपको बताता हूं कि जब मेरी बच्ची का टेस्ट होता है तो उसी समय मेरी बच्ची मुझे बताकर जाती है, और मैं क्या करता हूं, मैं हाथ अपने कार में ऐसे करके बैठ जाता हूं, हाथ उठाकर रखता हूं। और उसी समय जब मैं सफर भी कहीं करवाता हूं, हाथ उठाकर रखता हूं। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है मैं तुम्हें जिताऊंगा, आपके बच्चे अव्वल नंबर पर होंगे। अगर आप हाथ नहीं उठा पा रहे तो आपको डोंट वेरी, मैं आपके लिए हाथ उठा रहा हूं। अगर आप इस मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली समझते हैं, तो मैं आपके लिए हाथ उठा रहा हूं। आपके बच्चे टॉप करने वाले हैं, आपके बिजनेस टॉप होने वाले हैं, आपकी हर एक काम खुलने वाले हैं, और आपके बच्चों की हेल्थ
प्रोग्रेस में बढ़ने वाली है। आपके बच्चों का माइंड आज के बाद आप उनका माइंड देखना इस प्रार्थना के बाद कि उनका माइंड नंबर 1 पर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। स्टडी में नंबर 1 पर आएंगे आप। बिजनेस में अगर आप हारे हुए हो आप जीतोगे आज की प्रार्थना के बाद, आपको वो रिजल्ट आएगा। लेकिन क्यों आएगा? क्योंकि उस प्रेयर के फायदे हैं। उस प्रेयर के फायदे हैं क्योंकि मैं वो प्रेयर करना जानता हूं और आप ये प्रेयर करना अगर स्टार्ट करेंगे तो आज परमेश्वर काम करेगा। अब्राहम की तरक्की का राज यही था क्योंकि उसने अपनी फैमिली प्रेयर को आगे रखा। एलिया एंड अब्राहम, इसीलिए वो धनी था, इसीलिए वो गरीबी से बाहर आया, अकेलेपन से बाहर आया, कर्जे से बाहर आया, समस्याओं से बाहर आया, अकाल के दिनों से बाहर आया, आर्थिक तंगी से बाहर आया। आपको बाहर आने के अंदर रहना है, आपको डिसीजन लेना है। आपका एक राइट डिसीजन आपको जीत दिलाने वाला है। और उसी समय क्या हुआ कि एलिया ने कहते हैं राइट डिसीजन लिया और एलिया के ऊपर एक अनॉइंटिंग उतरी और खुद परमेश्वर उसको लेने के लिए आया, बादलों पर उठाने के लिए लेकर गया। याद रखना, अगर ये प्रेयर है आपकी तो याद रखना एंड टाइम पर यीशु मसीह जब आएगा, रैप्चर होगा तो आप उठा लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ये वाली प्रेयर नहीं है, गलत फहमी में मत रहना, वो लोग नहीं उठाए जाएंगे। बच्चे यहाँ पे छोड़ दिए जा सकते हैं, माँ बाप छोड़ दिए जा सकते हैं। बेशक आप क्रिश्चियन होंगे, बेशक आप प्रभु को जानते होंगे, लेकिन बाइबल बोल रही है, कहती ये प्रेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रेयर। कहता है कि आपको इसलिए कह रहा है, 2 जन ले लिए, 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, 2 जन खेत में खड़े होंगे, मत्ती में लिखा, कह रहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वाई? कह रहा क्यों? क्योंकि उनकी प्रेम नहीं है, इकट्ठे होना नहीं है, प्रेम नहीं है। कहता जब आप इकट्ठे होते हैं आपके अंदर प्रेम आता है। जब आप इकट्ठे होते हैं आप पावरफुल होते हैं। जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपके घर में शांति होती है। इकट्ठे होते हैं आप नम्र हो जाते हैं। इकट्ठे होते हैं आपके घर में बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और शैतान की पावर को लूज करते हो आप जब आप इकट्ठे होते हो। तो इसलिए आप परमेश्वर के सामने रखो कि नहीं परमेश्वर, आपको मन मारना पड़ता है। भाई साहब, कई बार हमें भी गुस्सा आता है जब बच्चे नहीं कहना मानते, जब हमें कई बार हमें भी गुस्सा आता है जब कोई प्रेयर में नहीं बैठता हमारे साथ, हम बोलते हैं और वो इधर उधर टहलता रहता है। हम बोलते हैं, मैं उसी समय अपने काम बंद कराता हूँ, सब वर्करों को बोलता हूँ, सब अपने चेलों को बोलता हूँ, अपने ये मेरे बच्चे ही हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास और चलो प्रेयर करेंगे। मतलब हमें उस टाइम प्रेयर करना है और ये प्रेयर आपको जिताने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा है, कह रहा है कि आपके घर में पेंट हुआ हुआ है लेकिन घर में कोई नहीं है तो उस घर का क्या फायदा। आपके पास बॉक्सिंग के ग्लव्स हैं लेकिन आपको बॉक्सिंग नहीं आती तो उसका क्या फायदा। मतलब आपके पास स्विमिंग के कपड़े हैं लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो उसका क्या फायदा। तो भाई साहब, परमेश्वर कैसे बचाएगा जब आपके पास यीशु है लेकिन आप उससे प्रार्थना नहीं करते, तो आप उस जंग को कैसे जीतेंगे। तो क्या फायदा यीशु मसीह के नाम को जेब में रखने का, यीशु मसीह को जेब में रख के घूमने का क्या फायदा, दिमाग में रख के घूमने का क्या फायदा कि आई एम क्रिश्चियन, माय नेम इज पीटर, माय नेम इज फलाना, मेरे नेम इज फलाना। उसका नाम का कोई फायदा नहीं है, गले में कोई माला टांगने को कोई फायदा नहीं है। कहता है उसका फायदा है, कहता है जब आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो पवित्र आत्मा आज आपके अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी फैमिली को छू ले। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले। आज का वचन मेरे बच्चों को छूए। आज अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ करो और कहो परमेश्वर मेरी फैमिली को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले। आजाद कर पवित्र आत्मा जी, आजाद कर। बोलो कि आज मेरी फैमिली को छू ले, मेरे बच्चों को छू ले। आज पवित्र आत्मा छुएगा आपको। और मैं अभी इसी समय अपनी बेटी एकता को बुलाऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने आप समझ जाना कि वो बच्चा मेरा नहीं है, इसका मतलब आपने विश्वास करना है। मैंने टमाटर और भिंडी की बात बताई थी। मैंने बताया था कि मैं ऐसे विश्वास से बैठता था कि एलिया 12 गोत्र को लेकर बैठता था। मैं आपको ये समझ जाना है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा आपका है। आपने मेरे पास दिया प्रेयर कराने के लिए। बेशक आपका बच्चा 8 साल का है, बेशक आपका बच्चा 12 साल का है, या बेशक आपका बच्चा शादीशुदा हो चुका है और बिजनेस नहीं है उसके पास। मैं कोई भी है, मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूं। आज ये सोचना कि मेरा अबलू डबलू टबलू बैठा है यहाँ पर, आज मेरा सोनू मोनू टोनू बैठा है यहाँ पर। आज ये सोचना कि अगर सोचना फीलिंग्स करना भाई साहब, ये नहीं सोचना ये पास्टर की एकता है, पास्टर का बच्चा है। मैं कह रहा हूं पास्टर का बच्चा नहीं, ये आपका बच्चा है। आप ये फीलिंग्स करो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा इस प्रेयर से। मतलब कि ये मुझे प्रभु ने बोला कि आज की प्रेयर से रिजल्ट आएगा। और प्रभु ने मुझे कहा कि आने वाली जनरेशन के अंदर कहता है शैतान अटैक करना चाहता है बच्चों के ऊपर। आप थोड़े टाइम में सुनेंगे भी। मैंने बताया था कि एक मक्खी एक डंक मारना स्टार्ट करेगी। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था एक मक्खी ऐसी आ सकती है कि वो डंक मारना स्टार्ट करे और इधर उधर उधर सारी जगह, मतलब कि ऐसे एलर्जी हो जाएगी शरीरों पर। और अगर किसी ने उस एलर्जी को देख लिया आंखों से तो उसी समय उसकी आंखों में भी हो जाएगी। इसलिए वो क्या करेंगे, पीठ होकर आपके घर पे होम डिलीवरी भी आएगी तो ऐसे पीठ होकर उसको बात करना पड़ेगा। मतलब ऐसा होम डिलीवरी भी पीठ होकर होगी। अभी तो मास्क है फिर पीठ होगी। लेकिन याद रखना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है उन समय के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना और बचाना है।
उन बच्चों को पवित्र आत्मा आशीषित कर रहा है। शैतान ऐसे ऐसे काम, क्योंकि वो बच्चों से स्टार्ट होगी बीमारी, बच्चों को प्रॉब्लम डालेगा, इधर उधर डालेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको कि ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग आएगी। अगर आज बच्चे निराश हैं, कोमा में है, कोई किसी भी हालत में, या पानी नहीं पी रहे, या कुछ हो रहा है, या रात को डर रहे हैं, तो आज इस प्रेरित को आपने सुनना है, इस प्रेरित को देखना है। पवित्र आत्मा इधर आ बेटे, इधर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा और इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन हम इसी समय, मैं 5 मिनट के अंदर अभी आपके लिए प्रेयर करूंगा, अपने बच्चों को अपने पास बिठाना और उनको दिखाना। अगर वो नहीं देख रहे, बाद में दिखाना, कहीं दूर है, कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं, तो आज की प्रार्थना आपको रिजल्ट देकर जाएगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने वाला है, 100 गुना आशीष देने वाला है। हम प्रेयर करेंगे और परमेश्वर ब्लेस करेगा आपकी लाइफ को। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा मेरी फैमिली को छू ले। पवित्र आत्मा आज का वचन मेरी फैमिलियों को छुए, आज की प्रेयर मेरी फैमिलियों को, मेरे बच्चों को छुए। और आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई पवित्र आत्मा बीमार है, समस्या में है, कोमा में, और इसी समय मेरे आंख की तरफ देखो, और इसी समय मैं आत्मा में देख रहा हूं, और इसी समय आप इसी समय बदलेंगे और आप आशीषों को देखेंगे। मैं आपको अभी इसी समय दिखाऊंगा। मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं आंख बंद कर रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं कि एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं एक लेडीज ने, और दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, और अभी वो प्रेयर को सुन रही है और अद्भुत काम हो रहा है। और राजा रवा सना यवा रे 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 ए निकल जा, चल इसी समय बीपी भाग, शुगर भाग, थायराइड भाग, इसी समय हर एक शैतानी ताकत को नष्ट करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक प्रॉब्लम को डांटता हूं भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इस समय छुटकारे होने पाए, इनके छुटकारे होने पाए। इसी समय पथरियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, रसोलियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा ये फाइट जीतने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय ये फाइट जीतने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज से हम एक राइट फैसला लेंगे, जैसे अब्राहम ने वो फैसला लिया कि पवित्र आत्मा, उसके बाप ने उसको सिखाया और कहा कि बेटे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना इस बात में, अपने परिवार के साथ चाहे किसी के साथ भी। पवित्र आत्मा जी अगर आज ये ऐसा कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के, प्रार्थना में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में वो काम कर पवित्र आत्मा जी, कि इनके बच्चे नंबर 1 आने पाए, इनके घर में परिवार में आशीष आने पाए, इनके परिवार के लोग बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमएससी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।